तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग प्रस्थान त्रय में सूत्र प्रस्थान के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में आज ईक्षत्य अधिकरण पर चर्चा आरंभ करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अधिकरण है। वाणी को पवित्र करने वाला, त्रिविध दुखों को शांत करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों को कल्याणकारी हो, इस कामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह गंभीर दृष्ट शास्त्र आप एकदम कर सके। स्मरण करें
इसके पूर्व हम लोगों ने 4 सूत्रों को पढ़ा और आज यह 5वां अधिकरण है। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक पर दृष्टि डालें। भाष्य के अनुसार हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य विरचित इस प्रसन्न गंभीर भाष्य पर दृष्टि डालिए। भगवान शंकराचार्य इस अधिकरण का आरंभ करते हुए कहते हैं कि एवं तावद वेदांत वाक्यानां ब्रह्मावृत्ति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानां अंतरेण कार्यात् प्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानं उक्तम्। भगवान शंकराचार्य ने थोड़ा सा भूमिका बनाई। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसका स्मरण करा रहे हैं आचार्य। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि पर्यवसानं उक्तम्। कहा कि इसके पूर्व वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है, यह हम लोगों ने विचार किया। कार्यानुप्रवेशम अंतरेण अपि, पूर्व मीमांसकों के द्वारा जो यह कहा गया कि कर्मकांड में वेदांत शास्त्र का विनियोग है, यह उचित नहीं कहा गया। वेदांत वाक्यों का समन्वय, वेदांत वाक्यों का चरम तात्पर्य, वेदांत वाक्यों का तात्पर्यार्थ ब्रह्म में है, कर्मकांड में है। इस बात को दृढ़ करते हुए भाष्यकार ने कहा कि वेदांत वाक्यों का प्रयोजन ब्रह्मात्मनि, ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करने में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। कर्मकांड में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। कौन सा ब्रह्म? जिस ब्रह्म का उपनिषदों में अनेकधा विचार हुआ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम, जगत से जिस ब्रह्म की चर्चा हुई, आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य ध्यास्तव्य, इस वेदांत वाक्य के द्वारा जिस ब्रह्म की चर्चा हुई, नेह नानास्ति किंचन, आदि अनेक तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि आत्मा ब्रह्म, इन सभी वेदांत वाक्यों के द्वारा पर ब्रह्म पर ही विचार किया गया। इससे कर्मकांडों पर विचार नहीं किया गया। इति उत्तम, कहा कि इसके पहले यह कहा गया है। और इन श्रुति वाक्यों को सुन करके जब साधन चतुष्टय संपन्न कोई अधिकारी विचार करने लगता है, तो वहां से यह शास्त्र आरंभ उठता है। और तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म विचार आरंभ किया गया। क्या है ब्रह्म, क्यों उस पर चिंतन करना चाहिए, अवगत पर्यंत क्यों ब्रह्म पर विचार करते चलना चाहिए, इन सब विषयों पर विस्तार से प्रथम सूत्र में भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य के द्वारा सिद्धांत स्थापन किया और हम लोगों ने उसको देखा। क्या लक्षण है उस ब्रह्म का? द्वितीय सूत्र के द्वारा जन्माद्यस्यतः, जहां से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यक्षं विशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासा
शाश्वत, ऐसे उस ब्रह्म का विचार किया गया द्वितीय सूत्र में। तो द्वितीय सूत्र के द्वारा ब्रह्म के लक्षण पर हम लोगों ने चर्चा किया, और वह कौन सा ब्रह्म कहा जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है, जिसमें इस संसार की अवगति होती है, जिसका यथार्थ ज्ञान न हो पाने के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, माया के कारण हमें इस जड़ चेतनात्मक जगत का प्रतिभास होगा। और अनादिकाल से जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक यह जगत का व्यावहारिक ज्ञान, जगत व्यवहार होता रहता है। क्या प्रमाण है इन विषयों में? इस प्रमाण संबंधी चर्चा को करने के लिए तृतीय सूत्र पर भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्यों के माध्यम से विचार किया। शास्त्रोनित्वात्, शास्त्र है प्रमाण। इसमें ऋग्वेदादि शास्त्र इस ब्रह्म विचार में प्रमाण है। ब्रह्म विचार के, ब्रह्म के लक्षण के विषय में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण है, और ये सारे ऋग्वेदादि शास्त्र उस परमात्मा के श्वास प्रश्वास से ही उद्भूत होते हैं। इस विषय का विस्तार से तृतीय सूत्र में विवेचन किया गया, और समस्त वेदांत वाक्यों का केवल उस परम तत्व परमात्मा में ही समन्वय है। इस विषय पर समन्वय अधिकरण के अंतर्गत चतुर्थ सूत्र में व्यापक विचार किया भगवान भाष्यकार ने। तदनुसार हम लोगों ने उस पर चर्चा की। यथामति उस विषय का भगवान भाष्यकार ने यहाँ संकेत किया। अपने भाष्य के आरंभ में उन्होंने कहा कि एवं तावद वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि पर्यवसानम उत्तम। कहा इस प्रकार विगत अध्यास भाष्य से लेकर के समन्वय अधिकरण पर्यंत ब्रह्म विषय विचार किया गया, और यह निश्चय पाया गया कि समस्त वेदांत वाक्यों का चरम तात्पर्य, समस्त वेदांत वाक्यों का समन्वय, समस्त वेदांत वाक्य उस ब्रह्म पर ही विचार करते हैं। ये निश्चित किया गया। कर्मकांड वेदांतों का विषय नहीं है, इस बात को कहा। और कौन सा वह ब्रह्म? आगे की पंक्ति कहते हैं कि ब्रह्म च सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उपस्थित कारण, जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति उत्तम। कहा कि भाष्य में हम लोगों ने यह भी देखा कि वह ब्रह्म, जिस ब्रह्म का विचार सभी वेदांत करते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्ञ है और वही सर्वशक्तिमान है, और जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति, वही जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के विनाश का भी कारण है। याद कराया विगत विषय को। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य ने भी 4 सूत्रों पर भाष्य लिख करके कुछ देर विश्राम कर रहे थे, नहीं तो सीधे 5वें सूत्र का भाष्य करना आरंभ कर देते। लेकिन ये एक तो शैली भी है आचार्यों की कि जब कोई नया विषय प्रारंभ करते हैं तो उसके पूर्व के विषयों का, जिन विषयों का विवेचन किया जा चुका होता है, उस पर एक ध्यानाकर्षण करते हैं, एक संक्षिप्त चर्चा करके मन को, चित्त को एकाग्र करते हैं विषय पर। हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हमारा चित्त तो भटकने का स्वभाव वाला है, इसलिए विषय पर चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ से पूर्व जितने सूत्रों पर जो जो चर्चाएं किया था, उस पर उन्होंने
ध्यान आकृष्ट किया। और क्या कहा कि सांख्यादयस्तु पर निश्चित वस्तु प्रमाण मंत्र प्रमाणांतर गम्यम एवं मन्यमाना प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमीमानास तत्परतैव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। अब यहाँ से इस अधिकरण के विषय में चर्चा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि सांख्यादयस्तु, लोगों ने चतुर्सूत्री पर्यंत जितना पढ़ा वो तो पढ़ लिया। कहा कि तू माने परंतु सांख्यादयस्तु, परंतु जो सांख्य दर्शन के अनुयायी हैं, जो सांख्य दर्शन को मानने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ कौन सा सांख्य, सांख्योग के अंतर्गत सांख्य कारिका के द्वारा जिस दर्शन को हम लोगों ने पढ़ा था उसी दर्शन की चर्चा यहाँ सांख्य शब्द के द्वारा कही जा रही है। क्योंकि सांख्योग हम लोग भगवद गीता में भी पढ़ते हैं। भगवद गीता तो हमारे ही प्रस्थान त्रयी का एक प्रस्थान है। उसके विषय में यहाँ पूर्व पक्ष नहीं उठ सकता। इसलिए अब महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित जो सांख्य शास्त्र है उस पर आचार्य ने उसके सिद्धांतों को उद्धृत करते हुए आरंभ किया। क्या कहा कि सांख्यादयस्तु जो सांख्यादि के अनुयायी हैं, सांख्य दर्शन के जो मतानुयायी हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वेदांत ने जिस परमात्मा का विचार किया, जिस परमात्मा को वेदांत ने सिद्ध वस्तु बताया और यह स्थापित किया कि सिद्ध वस्तु में वेदांत शास्त्र ही प्रमाण है, कहा कि सांख्य के आचार्य इस बात को नहीं मानते। कहते हैं कि सिद्ध वस्तु तो प्रमाणांतर गम्यमान है। जो सिद्ध वस्तु होती है वह वेदांत शास्त्र के द्वारा अवगत नहीं हो सकती, वह दूसरे प्रमाणों से अवगत होने योग्य है। इनका दूसरा प्रमाण है क्या? इनके दूसरे प्रमाण से हम लोग क्या जानते हैं? इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था चतुर्थ सूत्र में थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये श्रुति भिन्न प्रमाण से अवगत होने योग्य सिद्धांत है जो सिद्ध वस्तु विषय है। क्योंकि सांख्य की दृष्टि में प्रकृति जो है वह सिद्ध वस्तु है। प्रकृति को ही ये सिद्ध वस्तु मानते हैं और प्रकृति को अनुमान प्रमाण के द्वारा अवगत करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वेदांत शास्त्र के द्वारा सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान नहीं हुआ करता, बल्कि दूसरे प्रमाण अर्थात अनुमान प्रमाण के द्वारा, और यहाँ तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा प्रकृति जैसी सिद्ध वस्तु का ज्ञान करने की बात सांख्य के अंतर्गत कही जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधान आदि जो प्रधान माने प्रकृति और पुरुष तत्व सांख्य के अंतर्गत अनुमन्य है, ये वेदांत शास्त्र के द्वारा बताए जाते हैं, चर्चा किए जाते हैं। लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण तो इसमें अनुमान प्रमाण है। चर्चा तो इनकी वेदांतों में आती है, चर्चा तो ये उपनिषद भी प्रकृति पुरुष की ही करते हैं। लेकिन प्रमाण क्या है इसमें? कहा कि प्रमाण इसमें सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रकृति और पुरुष तत्व का बोध किया जाता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। सांख्य के अनुयायी, सांख्य के जो आचार्य हैं, उनका क्या मंतव्य है? वो इस जगत को देख करके जगत के कारण का अनुमान करते हैं। सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। तो जगत रूपी जो कार्य है इसका कारण है
और वह कारण क्या है? वह कारण सांख्य के अनुसार प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष तत्व का संयोग है, ये इस जगत का कारण है। इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। सांख्य के लोग वेदांत के अनुसार अनुवन्य इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते कि ब्रह्म से, परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति होती है। क्यों नहीं करते? बड़ा अच्छा तर्क देते हैं ये लोग। जिनके तर्क में केवल अध्ययन की दृष्टि से हम लोग रुचि लेते हैं। क्या तर्क देते हैं? कहते हैं कि यह जगत सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक जगत कार्य के रूप में हमको अनुभव में आता है। इस संसार में हमें सुख होता है, सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, हम मोहग्रस्त होते हैं। तो स्पष्ट सी बात है कि इसका कारण जो होगा वह भी इसी प्रकार का होगा, और इस प्रकार का कारण एक ही है, वो है प्रकृति। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण प्रकृति में होते हैं। और हम लोगों ने सांख्य दर्शन का अध्ययन करते समय ये देखा था कि सत्व को सुखात्मक, रजस को दुखात्मक और तमस को मोहात्मक स्वरूप माना गया। तो प्रकृति ही इसका कारण हो सकती है, क्योंकि जैसा कारण होगा उसी प्रकार कार्य होगा। अगर संसार रूपी कार्य सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक है तो इसी प्रकार का कारण भी इसका होना चाहिए। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। सामान्य तो दृष्ट माने ये सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस है। इसी को सामान्य तो दृष्ट अनुमान के रूप में सांख्य वालों ने कहा। ये सामान्य तो दृष्ट इनका क्या है? जो सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, सांख्य वाले कहते हैं ये तो सामान्य ज्ञान का विषय है कि कार्य जैसा होगा कारण भी उसका उसी प्रकार से तदनुगुण संपन्न होगा। तो जब कार्य रूपी यह जगत सुख दुख मोहात्मक है, जब कार्य रूपी यह जगत हमें सुख प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है, मोह प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से ये सांख्य के सिद्धांतानुसार ये जगत जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ भी सुख दुख और मोह की जड़ तो होनी चाहिए। और वह जड़ क्या है? वह जड़ यही जड़ प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो सांख्य इस आधार पर सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जगत का मूल कारण प्रकृति को मानते हैं। उसी बात का भगवान भाष्यकार ने यहाँ कथन किया। देखिए, जो सांख्य दर्शन का सांख्य है वो भी तत्व ज्ञान कराता है, जो भगवद गीता का सांख्य है वह भी तत्व ज्ञान कराता है। लेकिन एक परमात्मा को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है, दूसरा प्रकृति और पुरुष को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है। ये अंतर है। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, ये तो सभी सांख्य वाले कह सकते हैं। गीता का सांख्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। और जब हम सांख्य दर्शन का सांख्य शास्त्र पढ़ते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि सांख्य शास्त्र के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। ये तो बड़ी सामान्य सी उक्ति है। हम अपने ज्ञान को हमेशा असाधारण कहा करते हैं, तो जिस भी सांख्य के हम अनुयायी हों उसके समान कोई दूसरा सांख्य नहीं होता। ये तो इसी उक्ति के द्वारा ही आपको समझ लेना चाहिए कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम का तात्पर्य दोनों की ओर चलता है। जब हम सांख्य दर्शन में नास्ति सांख्य समम ज्ञानम का अन्वय करेंगे, वहां हम नास्ति सांख्य समम ज्ञानम का अर्थ, वहां उसका तात्पर्य ग्रहण करेंगे, तो फिर वहां सांख्य दर्शन में अनुमन्य जो तत्व है, प्रकृति तत्व, पुरुष तत्व, तज्जन्य जगत, इनका हम अध्ययन करते हैं। इसके समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं। और जब भगवद गीता का सांख्य हम अध्ययन करते हैं, जहाँ शरीर और शरीरी के भेद का विवेचन आया, वहाँ भगवद गीता में जो सांख्य है वहाँ शरीर और शरीरी के विवेक का प्रसंग उठा करके सांख्य कहा गया। सांख्य तत्व दोनों हैं। सांख्य माने ज्ञान। सांख्य शब्द का शब्दार्थ ही होता है ज्ञान। तो कोई भी ज्ञान सांख्य है, परंतु प्रकरण की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, ग्रंथ की दृष्टि से, मतवाद की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से
दोनों सांख्य पृथक पृथक हैं। जब हम गीता का सांख्य देखते हैं तो वहां सांख्य से तात्पर्य क्या है? सांख्य से तात्पर्य वह है जो सन्यासियों को अभीष्ट है, जो ज्ञानियों को अभीष्ट है, जो शरीर और शरीरी के विवेक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, वह सिद्धांत जिनको अभीष्ट है, उस सांख्य की चर्चा हम भगवद गीता में करते हैं। वेदांत का जो सांख्य है वो यही है, आत्मा और देह का भेद जानना, ये सांख्य है। लेकिन जब हम सांख्य दर्शन में चलते हैं तो वह द्वैतवादी दर्शन है। वहां हम प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम वेदांत में इनकी खबर लेते हैं, जैसा कि अभी हम आरंभ कर चुके हैं सांख्य दर्शन के विषय में कहना, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, इनका भी परम कारण परमात्मा ही है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तर्क होने लगा भगवान शंकराचार्य से, तो सांख्य वाले कुछ देर तक तो शास्त्रार्थ कर पाए, उसके बाद इनका शास्त्रार्थ आगे बढ़ नहीं पाया, तर्क पर खड़े नहीं उतरे। ये भी चैतन्य जीव को मानते हैं और हम कहते हैं कि जो चैतन्य जीव है वही परमात्मा है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं। तो आपका जो ये जीव है, जो चैतन्य है, वो तो ब्रह्म तत्व का ही स्वरूप हो। तो इसलिए आप कभी भी सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतरगम्यम गम्यम एवं इति मन्यमाना। कहा कि जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य दर्शन है, वह सिद्ध वस्तु, सांख्य जब सिद्ध कहेगा तो अपनी प्रकृति को सिद्ध वस्तु कहेगा। कहा कि वह वेदांत प्रमाण से नहीं जाना जाता, बल्कि वह अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। और प्रधानादीन कारणांतराणि अनुमानास्तत्प्रत्यय वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। ये बड़े अच्छे विषय पर ले आए भगवान शंकराचार्य। इन्होंने कहा कि ये अनुमान प्रमाण से जिस प्रधान तत्व को हम लोग जानते हैं, अनुमान प्रमाण के द्वारा जिस प्रकृति तत्व का बोध सांख्य शास्त्र कराता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण समझा सांख्य वालों ने? कहा कि वेदांत वाक्यान योजयन्ति। कहा कि वेदांत के जो वाक्य हैं ये प्रकृति के साथ योजित करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिए जरा ये विषय। अगर इस समय न सुना आपने तो फिर लगातार आप भ्रम में पड़े रहेंगे। सांख्य का क्या मानना है? सांख्य का मानना यह है कि प्रकृति तत्व सिद्ध तत्व है। इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और इस जगत का विलय उसी प्रकृति तत्व में होता है। वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। सुख दुख मोहात्मिका जो त्रिगुण है, सत्व रजस तमस, वो उस प्रकृति में होते हैं और उसी से यह जगत उत्पन्न होता है। परंतु प्रकृति का जो ज्ञान है वो हमको किस प्रमाण से होता है? अनुमान प्रमाण से। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम प्रकृति का ज्ञान करते हैं। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जिस प्रकृति का ज्ञान सांख्य वाले करते हैं, आज उनको यह कहने की इच्छा हो रही है। क्या कहते हैं कि वेदांत वाक्यान योजयन्ति। कहा कि सारे वेदांत वाक्य सिद्ध वस्तु के रूप में प्रकृति को ही मानते हैं। सारे वेदांत शास्त्र जब सिद्ध वस्तु की चर्चा करेंगे तो वहां वो प्रकृति को ही सिद्ध वस्तु मानते हैं, ब्रह्म को सिद्ध वस्तु नहीं मानते। जिस सिद्ध वस्तु से ये जगत उत्पन्न हुआ है, जिस सिद्ध वस्तु में ये जगत रहता है, जिस सिद्ध वस्तु में अंततः ये जगत विलीन हो जाता है, सांख्य के अनुसार वह सिद्ध वस्तु क्या है? सांख्य के अनुसार वह सिद्ध वस्तु प्रकृति है। सांख्य का ये मानना है कि प्रकृति से ही यह संसार उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही यह संसार रहता है और प्रकृति में ही अंततः इसका विलय हो जाता है। तो सांख्य के अनुसार जो सिद्ध वस्तु है, जिस सिद्ध वस्तु से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होता है, वह सिद्ध वस्तु प्रकृति तत्व है, जड़ प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। प्रधान जिसका नाम हम लोग
लेकर के कहते हैं वो प्रकृति है। परंतु एक जो विशेष बात यहाँ उन्होंने कहा कि सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं जगत कारणता के रूप में, सारे वेदांत प्रकृति को कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सांख्यों का ये मानना है कि जहाँ जहाँ जगत कारणता के विषय में ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म शब्द का उल्लेख आता है, अगर सर्वत्र ब्रह्म शब्द को हटा करके प्रकृति तत्व लिख दिया जाए तो सारे वेदांत उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का जो मंतव्य है वेदांतों का, कहा कि प्रकृति शब्द अगर वहां लिख दें तो वह उनका मंतव्य अपनी जगह स्थित रहेगा और उनको सही ज्ञान भी हो जाएगा, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत, सुख दुख मोहात्मक जगत असंग ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हो सकता, निर्गुण ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हो सकता। जो निर्गुण निर्विकार निराकार है वो भला इस जगत का कारण कैसे हो सकता है? इस जगत का कारण तो त्रिगुणात्मिक प्रकृति है, ऐसा सांख्य कहता है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? सांख्य कहता है कि ये जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति है यही इस जगत का कारण है। असंग ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्विकार ब्रह्म इस जगत का कारण नहीं है, क्योंकि जगत में हम देखते हैं ये जड़ जगत है और जड़ से उत्पन्न होगा। प्रकृति पुरुष का जो संयोग है उससे हम प्रकृति के साथ पुरुष तत्व का भी ज्ञान करते हैं। तो जो जगत हमको जड़ चेतनात्मक दिख रहा है ये दोनों दिखाई पड़ता है। तो जगत की उत्पत्ति के विषय में सांख्य का यही मंतव्य है कि देखो जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ करता है और सारे वेदांत इसी बात को मानते हैं। सांख्य का एक कहना है कि सारे वेदांत वाक्य प्रकृति के साथ अगर योजित कर दिए जाएं, प्रकृति के साथ अगर जोड़ करके पढ़ लिए जाएं, तो सारा का सारा वेदांत कहीं से गलत नहीं है, वो सब प्रकृति के ही विषय में विवेचन कर रहा है। लेकिन वो प्रकृति अनुमानक प्रमाण से अनुमेय है। वह प्रकृति हम अनुमानक प्रमाण से अवगत करते हैं, उस प्रकृति को हम वेदांत प्रमाण से अवगत नहीं करते। इस विषय पर हम पंक्ति पर चर्चा कर रहे थे। क्या कहा कि सर्वेषु वेदांत वाक्येषु सृष्टि विषयेषु अनुमाने नैव कार्येण कारणम विलक्षितम। कहा कि समस्त वेदांतों में अनुमान प्रमाण के द्वारा अवगत होने योग्य यह जो प्रकृति है, यह जो प्रकृति पुरुष संयोग है, यह जो प्रकृति पुरुष संयोग जन्य सृष्टि है, ये सृष्टि के विषय में अनुमान प्रमाण से अवगत होने योग्य प्रकृति का ही समग्र वेदांत वाक्यों में विवेचन हुआ है। सांख्य कहता है कि समग्र वेदांत वाक्यों में प्रकृति का ही विवेचन हुआ है जगत की कारणता के रूप में। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही जगत का कारण हो सकती है। कारण कार्य भाव इस प्रकृति में ही देखने को मिलता है, जैसा कारण वैसा कार्य। कारण त्रिगुणात्मक है, कार्य भी त्रिगुणात्मक है। कारण सुख दुख मोहात्मक है, जगत रूपी कार्य भी सुख दुख मोहात्मक है। तो कहते हैं वेदांत वाक्य सृष्टि विशेष, वेदांत वाक्यों में जो सृष्टि विषय विचार है वह प्रकृति के साथ योजित करके ही देखने योग्य है। प्रधान पुरुष संयोगा नित्यान्वया इति सांख्या मन्यन्ते। प्रधान और पुरुष दोनों को अनुमानक प्रमाण से सांख्य स्वीकार करता है, दोनों की सत्ता को अनुमानक प्रमाण से ही सांख्य दर्शन मानता है। और प्रकृति तथा प्रकृति पुरुष संयोग यही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विलय का कारण है, ऐसा सांख्य मानता है। ध्यान रखिए, सांख्य के इस पूर्व पक्ष को भगवान शंकराचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि आगे इन्हीं की खबर लेनी है, आगे इन्हीं का निराकरण करना है। इसलिए पूर्व पक्ष बहुत अच्छी तरह से भगवान शंकराचार्य प्रस्तुत करते हैं। तो सांख्य का यह जो मंतव्य है भगवान शंकराचार्य ने सूचित किया कि सांख्य ये कहता है, क्या कहता है कि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण प्रकृति है।
क्योंकि प्रकृति में ही कार्य कारण भाव है, वही त्रिगुणात्मिका है और यह जगत भी त्रिगुणात्मक है। तो दोनों में कार्य कारण भाव है। ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म तो निर्विकार है, ब्रह्म निराकार है। निर्गुण निर्विकार निराकार से यह साकार जगत उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए जगत का कारण प्रकृति है। और इस प्रकृति का हम ज्ञान अनुमान प्रमाण से करते हैं। प्रकृति का ज्ञान हम वेदांत प्रमाण से, आप्त प्रमाण से नहीं करते, बल्कि अनुमान प्रमाण से करते हैं। परंतु जो मुख्य बात इन्होंने कही सांख्य वालों ने, उन्होंने क्या कहा कि सृष्टि के विषय में पूरे वेदांत शास्त्र में, सभी उपनिषदों में जितने भी उपनिषद हैं, सर्वत्र सृष्टि विषय जहाँ चर्चा आई हो, वहाँ ब्रह्म को हटा करके अगर प्रकृति शब्द लिख दिया जाए तो उपनिषद का सारा विवेचन ज्यों का त्यों ही रहेगा। ये कहा इन्होंने कहा कि सृष्टि के विषय में प्रकृति को ही योजित करना चाहिए वेदांत को। वेदांत ने जो ब्रह्म तत्व को योजित कर दिया, ये सांख्य को मान्य नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने सांख्य के इस पक्ष को रखा सांख्य की ओर से, और क्या कहा कि अणुंश्च समवाय कारणम काणादास्तु एतेभ्यः एव वाक्येभ्यः ईश्वरं निमित्त कारणम अनुमिते। कहा कि और काणाद दर्शन जो वैशेषिक दर्शन है, उसका भी मंतव्य यहाँ रख देते हैं। उन्होंने कहा कि वैशेषिक दर्शन ईश्वर को निमित्त कारण और अणु परमाणु को उपादान कारण के रूप में मानता है। पंक्ति को देखिए, सूत्र की पंक्ति, काणादास एतेभ्यः एव वाक्येभ्यः। वैशेषिक दर्शन इन वाक्यों के द्वारा क्या कहता है? सृष्टि के विषय में कहता है कि ईश्वरम निमित्त कारणम अनुमिते। कहा कि ईश्वर निमित्त कारण है, ईश्वर निमित्त कारण है और परमाणु उपादान कारण है। गुरुदेव जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे तो यहाँ बड़ा आनंद थोड़ी देर के लिए लाते थे। यहाँ कहा कि निमित्त कारणम अनुमिते, कहते थे कि देखिए ये बेचारे मिमिया रहे हैं, ये मिमिया रहे हैं कि हमारी बात मान लीजिए, ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है और परमाणु उपादान कारण है। लेकिन शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं। ये मिमिया रहे हैं कि हमारी बात मानिए। सांख्य वाले भी मिमिया रहे हैं कि हमारी बात मानिए। लेकिन और कौन मिमिया रहा है? कहा कि एवं अन्य भी तार्किका वाक्याभास युक्त्याभास स्तंभा पूर्व पक्षवादिनः इहो तिष्ठन्ते। कहा कि और अन्य लोग भी कुछ हैं जिनका नाम लेना अच्छा नहीं समझा, जिनका नाम ही नहीं लेना उचित समझा। और है वे, हम लोग जानने के लिए उनका नाम ही ले लें। अन्य भी माने बौद्धा, बौद्ध दर्शन के अनुयायी, तार्किका और जो तार्किक लोग हैं। अन्य अपनी तार्किका से हम लोग व्याकरण, न्याय, मीमांसा, इन सारे सिद्धांतों को मान लेते हैं। कहा कि ये लोग भी हैं, ये भी जगत की कारणता के विषय में अपने अपने विचार बताते हैं। जगत की कारणता के विषय में अपने अपने विचार भिन्न भिन्न रूप से ये भी समझाते हैं। और कैसे समझाते हैं? है इनके पास कोई प्रमाण, कोई तर्क? भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं, इनके पास कोई प्रमाण वाक्य तो नहीं है, वाक्याभास है जरूर। कहीं कहीं से कुछ वाक्य ले आते हैं और उस वाक्य से हमको समझाने की चेष्टा करते हैं, लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं। युक्त्याभास, तर्क तो नहीं है, थोड़ी देर में तो तर्क करने लगते हैं, लेकिन युक्ति की तरह, तर्क की तरह आभासित होने वाले जो हेत्वाभास है, उनसे ये जगत के कारण विषयक अपने सिद्धांत को समझाना चाहते हैं। और
पूर्व पक्ष के रूप में पूर्व पक्षवादी न इहोत्तिष्ठन्ते, पूर्व पक्षवादी पूर्व पक्ष बन करके यहाँ स्थित होते हैं। पूर्व पक्ष के रूप में भगवान भाष्यकार ने सांख्य को मुख्य रूप से रखा और न्याय वैशेषिक की भी चर्चा इसी में कर दी, क्योंकि दोनों ईश्वर को निमित्त कारण और परमाणुओं को उपादान कारण मानते हैं, तथा अन्य अपनी तार्किक और भी जो तार्किक हैं, बौद्ध दर्शन के, मीमांसा दर्शन के, व्याकरण दर्शन के, न्याय आदि के जो भी आचार्य हैं, वे भी जगत विषय, जगत कारणता विषय जो सिद्धांत रखते हैं, वे सब पूर्व पक्षवादी हैं। पूर्व पक्ष के रूप में बोलने वाले, पूर्व पक्ष के रूप में अपनी बात को बकने वाले, कहने वाले उपस्थित होते हैं। भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष के रूप में इतने लोगों का उल्लेख किया। इन पूर्व पक्ष के सिद्धांतों का क्या होता है? कहा कि तत्र पदवाक्य प्रमाणज्ञेन आचार्येण वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मावगति परत्व प्रदर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्ते है पूर्व पक्षी कृत्य निराक्रियन्ते। कहा कि भगवान भाष्यकार जो कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ है, जो कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ है, पद माने व्याकरण, पद शास्त्र से हम लोग व्याकरण शास्त्र का कथन करते हैं, वाक्य शास्त्र से मीमांसा शास्त्र का हम कथन करते हैं, और प्रमाण शास्त्र से न्याय शास्त्र का कथन करते हैं। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा, बाकी लोग तो एक एक थे, कोई वही व्याकरण शास्त्र का, कोई न्याय शास्त्र का, कोई मीमांसा शास्त्र का या था, लेकिन यहाँ भगवान भाष्यकार कहा कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य। भगवान भाष्यकार तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य हैं। इन्होंने क्या किया? कहा कि वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यों का ब्रह्मावगत परत्व प्रदर्शनाय, ब्रह्म ही वेदांत वाक्यों का जन्म तात्पर्य है, ब्रह्म ही अवगत करने योग्य है वेदांत वाक्यों से। वेदांत वाक्यों के द्वारा जिस ब्रह्म को इस जगत का कारण कहा गया है उसी को समझाया, और वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्ति है, जो वाक्याभास और तर्काभास के रूप में पूर्व पक्ष प्रस्तुत करने वाले लोग हैं। पूर्व पक्षी कृत्य, उनको पूर्व पक्षी बना दिया। यहाँ भी थोड़ा सा आनंद योग्य विषय होता है। तो कहा करते थे कि वो पक्षी बना दिया और उड़ा दिया। पूर्व पक्षी कृत्य निराक्रियन्ते, इनको पहले तो पूर्व पक्ष बनाया, फिर इनको पूर्व पक्षी बनाया, और फिर पूर्व पक्षी बना करके इनको उड़ा दिया और अपने सिद्धांत की स्थापना की। तो पूर्व पक्ष के रूप में भगवान भाष्यकार ने इन सिद्धांतों का उल्लेख किया। अब सबके उल्लेख के बाद मुख्य रूप से ये जो अधिकरण आरंभ होने चल रहा है वो सांख्य को पूर्व पक्षी बनाना है, क्योंकि सांख्य को प्रधान मल्ल कहा जाता है। ये जितने भी अन्य मतवाद हैं, न्याय वैशेषिक, जैन, बौद्ध, मीमांसा, इन सब में अगर कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पहलवान है तो वो सांख्य है, कुछ देर तक ये चलता है। भगवान भाष्यकार इनको कहते हैं कि प्रधान मल्ल हैं, इनको अगर परास्त कर दिया गया तो बाकी सारे लोग परास्त समझे जाते हैं, फाइनल गेम इनसे ही खेलना है। तो पूर्व पक्षी, मुख्य पूर्व पक्षी कौन है? मुख्य पूर्व पक्षी के रूप में भगवान भाष्यकार ने सांख्य शास्त्र को माना, और सांख्य शास्त्र का अब तर्क आरंभ करते हैं। सांख्य शास्त्र के पूर्व पक्ष के रूप में थोड़ा सा विवेचन करके फिर अपने पक्ष का स्थापन भगवान भाष्यकार करते हैं। क्या है वह? हमने बताया पंक्तियों के अनुसार, एक बार देख लीजिए क्या कहा सांख्य वालों ने। भगवान भाष्यकार बताते हैं कि तत्र सांख्या प्रधानम त्रिगुणमचेतनम जगतः कारणम इति मन्यमानाः। कहा कि सांख्य
प्रधान प्रकृति को जगत का कारण मानता है। जो सांख्य है उस अचेतन प्रकृति को ही जगत का कारण मानता है। और क्या कहता है? कहा कि यान वेदांत वाक्यानि, जितने वेदांत वाक्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिर ब्रह्मणो जगत कारणत्वं दर्शयन्ति, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उस परमात्मा को जगत का कारण बताते हैं, तान उन सारे वेदांत वाक्यों को प्रधान कारण पक्षे अपि योजयितुं शक्यन्ते, कहा कि उनको प्रधान को कारण मानते हुए भी योजित किया जा सकता है। हमने पहले आपका ध्यान आकृष्ट किया कि सांख्यों का क्या कहना है? सांख्यों का कहना है कि जितने भी वेदांत वाक्य हैं ये जगत की कारणता के विषय में सर्वत्र ब्रह्म शब्द को हटा करके वहां प्रकृति शब्द को रख दें तो सारा वेदांत वही बात कहने लगेगा जो मैं कह रहा हूं, जो सांख्य कह रहा है। तो यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर ब्रह्मणो जगत कारणत्वं दर्शयन्ति इत्यवोचः। वेदांत जिन वेदांत वाक्यों के द्वारा यह कहता है, ये कह चुका कि जगत का कारण परमात्मा है, कहा कि उन सारे वाक्यों प्रधान कारण पक्षे अभी प्रधान के कारणता के रूप में प्रधान को कारण के रूप में अगर मान लें तो योजितुं शक्यते, कहा कि वो प्रधान के साथ ही योजित किया जा सकता है। अब क्यों प्रधान के साथ योजित किया जा सकता है? क्योंकि प्रधान भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। सांख्य की दृष्टि में प्रधान क्या है? ये भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। कैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सिद्ध करते हैं सांख्य वाले? प्रकृति को, प्रधान को कहते हैं कि सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्य अपि स्विकार विषय उत्पद्यते, कहा कि प्रकृति का जो विकार है, जिस विकार से इस विशाल जगत की उत्पत्ति होती है, क्या आप उसको सर्वशक्तिमान नहीं मान सकते? सर्वशक्तिमान कौन है? जो विशाल जगत को उत्पन्न कर दे वो सर्वशक्तिमान है, और समग्र जगत प्रकृति से उत्पन्न होता है तो वही सर्वशक्तिमान है। सांख्य का तर्क, जो वेदांत वाक्य कहते थे कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वेदांत कह रहा है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा तो असंग है, उससे जगत जैसा विशाल कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हो सकती है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है क्योंकि जगत की उत्पत्ति करने के जो जो कारण हो सकते हैं, सत्व रजस तमस आदि गुण, ये सब प्रकृति में हैं। तो सर्वशक्तित्व तावत् प्रधानस्य, प्रधान में भी सर्वशक्तित्व है। किस प्रकार है? कहा स्विकार विषय योगात्, कहा कि उसका जो अपना विषय, अपना विकार है, उस अपने विकार शक्ति के द्वारा वो सर्वशक्तिमान है। उसमें जो जगत को उत्पत्ति करने की, जगत के उत्पन्न होने की जो शक्ति है, उसके जिस विकार से ये जगत उत्पन्न हो जाता है, वही तो उसकी सर्वशक्ति बनता है। अब कोई यहाँ पूछ सकता है कि भाई सर्वशक्तिमान तो आपने मान लिया, सर्वज्ञ कैसी माने? प्रकृति कैसे सर्वज्ञ हो जाएगी? वो तो जड़ है, जड़ कहीं सर्वज्ञ होता है? कहा कि हाँ, प्रकृति में सर्वज्ञ होने का भी सारा हेतु है। क्या? एवं सर्वज्ञत्वम अभी उत्पत्ति, इसी प्रकार प्रकृति सर्वज्ञ भी है। जिस प्रकार अपनी विकार शक्ति के द्वारा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार प्रकृति को सर्वज्ञ भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? उसमें ज्ञान कहाँ है? अरे कहा ज्ञान तो उसी में है। कथम, कैसे? कहा यत् ज्ञानम मन से सत्य धर्म, जिसको आप ज्ञान मानते हैं वो क्या है? वो सत्य का धर्म है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्य से ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है। सांख्य का क्या मतलब है? सांख्य का कहना है कि सत्य से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये तो गीता भी कह चुकी है कि सत्य से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, बड़े सात्विक ज्ञान वाले हैं,
तो ज्ञान ही सत्व से उत्पन्न होता है। तो कहा कि जो जिस सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्व कहाँ है? वह सत्व तो प्रकृति में ही है, वह सत्व तो गुण तो ब्रह्म में है नहीं, इसलिए ब्रह्म को कहाँ से ज्ञान उत्पन्न होने लगा? अच्छा तर्क दिया सांख्य ने, कहा कि प्रकृति तत्व सर्वशक्तिमान है, क्योंकि जगत इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है प्रकृति में। प्रकृति से ही यह समग्र जगत उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान होने की योग्यता है उसमें, वही है सर्वशक्तिमान, उसके अलावा कोई दूसरा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। और वही सर्वज्ञ भी है, क्योंकि सत्व गुण उसमें पूरा का पूरा है, रजोगुण उसमें पूरा का पूरा है, तम गुण उसमें पूरा का पूरा है। तो जब सत्व गुण रजोगुण तमोगुण सब उसी में है, तो सत्व गुण पूरा है जब, तो सारा ज्ञान भी उसी में है, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि यत्तु ज्ञानम मन से सत्व धर्म, जिसको आप लोग ज्ञान मानते हैं वह तो सत्व का धर्म है, क्योंकि गीता कह रही है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, तेन च सत्व धर्मेण ज्ञानेन कार्य कारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः योगिनः विशुद्धाः। कहा कि और उसी सत्व से उत्पन्न ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाते हैं योगी लोग। उसी सर्वज्ञता से युक्त होकर के, उसी सत्व से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से युक्त होकर के सांख्य योग में जो योगी है वो कौन है? वो भी तो सर्वज्ञ है, वो भी त्रिकालज्ञ है। कैसे हो गए त्रिकालज्ञ? उसी सत्वगुण की महिमा से। तो सांख्य ने बड़ा मजबूत तर्क प्रस्तुत किया, कहा कि सर्वज्ञ हो जाते हैं योगी लोग, और वह योगियों का जो सर्वज्ञत्व है वह सर्वज्ञता कहाँ से उत्पन्न हुई? कहा वो सत्वगुण से उत्पन्न हुई, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सत्व तो सांख्य में है, ज्ञान का सारा भंडार तो सांख्य में है, ब्रह्म को कहाँ से ज्ञान होने लगा? इसलिए ज्ञान का सर्वशक्तिमत्ता का सारा कारण प्रकृति में उपलब्ध है। सांख्य का पूर्व पक्ष भगवान शंकराचार्य उपस्थित कर रहे हैं, अपने भाष्य में कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, तो क्या कहा सांख्य वालों ने? सांख्य वालों ने कहा कि देखो हमारी प्रकृति सर्वशक्तिमान है, हमारी प्रकृति सर्वज्ञ है, इसलिए वेदांत के जितने वाक्य हैं वे इसी को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। सर्वत्र ब्रह्म स्थान पर प्रकृति को योजयितुं शक्यते, प्रकृति को कहा जा सकता है। और इन्होंने दृष्टांत भी बड़ा सबल दिया, कहा कि योगी लोग उसी सत्व ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाते हैं। ऐसा प्रसिद्धाः शास्त्र कहता है, इसको कौन नहीं जानता, ये सब जानते हैं। प्रसिद्ध बात है कि योगी सर्वज्ञ हो जाते हैं। कैसे? सांख्य की योग की साधना से। सत्व से ही निरतिशयोत्कर्ष से सर्वज्ञत्व सिद्धम, कहा कि सत्वगुण उसका निरतिशय जो उत्कर्ष है यही सर्वज्ञ है, यही सर्वज्ञता है। इसलिए सर्वज्ञता तो प्रकृति में है, सर्वशक्तिमत्ता तो प्रकृति में है। सांख्य के अनुसार सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता ये अन्यत्र कहीं नहीं है, ब्रह्म इत्यादि में कहीं नहीं है। ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो सांख्य का ये रोचक जो तर्क है बहुत ही जल्दी समझ में भी आ जाता है और बड़ा रोचक भी है, और अन्य लोगों की तुलना में ये तर्क सबल तर्क है, क्योंकि सांख्य ने इस बात को समझा दिया कि प्रकृति कैसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। अब देखिए सांख्य वाले ब्रह्म के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने की थोड़ी सी खिल्ली भी उड़ा लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ये दो शक्तियां प्रकृति में है, प्रकृति जगत को उत्पन्न करती है इसलिए सर्वशक्तिमान है, सारा का सारा सत्व गुण प्रकृति में है इसलिए सर्वज्ञ है, और ब्रह्म तत्व वो असंग है, उसमें कहां से सर्वज्ञता, उसमें कहां से सर्वशक्तिमत्ता। और थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि ब्रह्म भी सर्वज्ञ है तो कैसे? भाष्य की पंक्ति को देखिए, बड़ा आनंददायी है। कहा कि पहली बात तो
न केवलस्य अकार्य कारणस्य पुरुषस्य उपलब्धि मात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचित् न कल्पयितुं शक्यते। यहाँ पहले तो हम यही नहीं मान पा रहे हैं कि जो असंग है, अकार्य कारण है, अकार्य कारण माने देह और इंद्रियों से रहित, जो ब्रह्म देह और इंद्रियों से रहित है, जिस देह और इंद्रियों से रहित ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का बखान वेदांती कर रहा है, वह सर्वज्ञ है, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सांख्य वाले कह रहे हैं कि देखिए ये कल्पना वेदांतियों के ही बस का है, जिसके पास अपाणिपादो यौनो ग्रहीता, जो कि शरीर रहित है, जो इंद्रिय रहित है, ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा सर्वज्ञ है, ऐसी कल्पना तो वेदांती ही कर सकता है, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सांख्य वाले कह रहे हैं कल्पना तो मैं इसकी कर ही नहीं सकता कि जिसके पास शरीर हो, इंद्रियां, न शरीर हो न इंद्रियां हो, सर्वज्ञ होगा। कहा मैं तो इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते कि वो अल्पज्ञ भी हो, क्योंकि अल्पज्ञ होने के लिए भी शरीर होना चाहिए। अल्पज्ञ बिना शरीर वाला कैसे अल्पज्ञ होगा, और सर्वज्ञ होने के लिए भी शरीर होना चाहिए, परंतु परमात्मा अशरीरी है। जब वह अशरीरी है तो उसमें न इंद्रियां हैं न शरीर है, और जब इंद्रियां हैं न शरीर है तो उसमें ज्ञान कहाँ से, सर्वज्ञता कहाँ से। और सर्वज्ञता की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई कहे कि आप अल्पज्ञ ही मान लीजिए तो मैं उसको भी मानने में समर्थ नहीं हूँ। मैं इसकी भी कल्पना नहीं कर सकता कि वो अल्पज्ञ ही होगा। फिर भी त्रिगुणत्वात् प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतो सत्वं प्रधानावस्थायाम् अपि विद्यते इति प्रधानस्य अचेतनस्य स्वतः सर्वज्ञत्वम् उच्यते वेदांत वाक्येषु। कहा कि वेदांत वाक्यों में गौण रूप से इसी प्रकृति को ही सर्वज्ञ कहा गया, क्योंकि प्रकृति में ही इस जगत को उत्पन्न करने की सारी शक्ति है। इस प्रकृति में ही सत्य गुण है, और सत्य गुण होने के कारण इसी में सर्वज्ञता है। गौण रूप से वेदांत वाक्य इसी प्रकृति के विषय में कहते हैं, इसी प्रकृति को कहा करते हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। ये वेदांती लोग ब्रह्म शब्द का वहाँ जो कथन कर रहे हैं, ये हम सांख्य आचार्यों की कल्पना का विषय भी नहीं हो सकता। और अगर मान लीजिए हम कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी सी अपनी कल्पना बताते हैं। मान लीजिए हम कल्पना कर लें, कैसे कल्पना करें? कहा कि अवश्यम चे त्वया अपि सर्वज्ञं ब्रह्म अभ्युपगच्छता सर्वज्ञान शक्तिमत्वेनैव सर्वज्ञत्वं कर्तव्यम्। कहा कि हे वेदांतियों, तुम भी जो ब्रह्म को सर्वज्ञ मानते हो, तो क्यों मानते हो? इसलिए कि उसमें सर्वज्ञ होने की शक्ति है। सर्वज्ञत्व शक्ति होने के कारण ही आप भी ब्रह्म को सर्वज्ञ मानते हैं। सर्वज्ञत्व एक शक्ति है, वही जब ब्रह्म में होगी तभी वो सर्वज्ञ होगा। जैसे समग्र सत्व गुण प्रकृति में है, वो सर्वज्ञ है। उसी प्रकार सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्व शक्तिमत्व की जो शक्ति, ये दोनों प्रकृति में है, और दोनों को हम लोग मान रहे हैं कि ये सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ भी है। और आप अपने परमात्मा को सर्वज्ञ कहा करते हैं, जो तो सर्वज्ञ शक्ति उसमें होगी तभी तो कहते हैं। वेदांत ने कहा हाँ है, सर्वज्ञ तो शक्ति क्या, सर्वज्ञ वो है ही। अरे कहा सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ शक्ति होगी तभी तो। कहा तो जिसमें सर्वज्ञत्व शक्ति होगी, क्या वो लगातार सर्वज्ञ बना रहेगा कि कुछ देर के लिए वह सर्वज्ञता अपनी छोड़ेगा भी? मान लीजिए हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो क्या हम 24 घंटा बहुत बड़े ज्ञानी हैं? हम बहुत बड़े वेदांती हैं तो हम 24 घंटा वेदांती रहते हैं? अरे कभी हम समाज के अन्य उपयोग में भी आते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो क्या हम वेदांती हैं? जब हम भोजन करते हैं तो क्या हम वेदांती हैं? जब हम इधर उधर बिना मास्क के घूम करके पुलिस का डंडा खाते हैं तो क्या हम वेदांती हैं? नहीं, हम जिस समय वेदांत की चर्चा करते हैं उस समय वेदांती हैं। तो कहा कि वो जो सर्वज्ञ ब्रह्म है, वो जब सर्वज्ञत्व शक्ति से युक्त होगा तभी तो सर्वज्ञ होगा। क्या सतत वो सर्वज्ञ रहता है? और अगर एक क्षण के लिए भी
वो सर्वज्ञ नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि वह जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के कारण वह सर्वज्ञ बना, वो ज्ञान नित्य है, वो ज्ञान सर्वज्ञ है, उस ज्ञान में सर्वज्ञता शक्ति है, तो वह ब्रह्म उस ज्ञान के अधीन हो गया। ब्रह्म क्यों सर्वज्ञ है? क्योंकि सर्वज्ञ तो शक्ति जो है ज्ञान की वो उसमें रहती है। जब तक रहेगी तब तक वो सर्वज्ञ रहेगा, और जब नहीं रहेगी तो सर्वज्ञ नहीं रहेगा। उसकी सारी सर्वज्ञता उस ज्ञान की शक्ति के अधीन है। बस बड़ी सरल बात है, बड़ा अच्छा तर्क दिया। हम सर्वज्ञ क्यों हैं? क्योंकि हमारी सर्वज्ञत्व शक्ति से हम युक्त हैं। हम इस समय वेदांती हैं क्योंकि इस समय वेदांत शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। जिस क्षण हम वेदांत शास्त्र नहीं पढ़ रहे होंगे उस समय हम वेदांती तो नहीं होंगे। तो सांख्य वालों ने कहा कि देखिए, सर्वज्ञत्व शक्ति ब्रह्म में है, इसलिए वो सर्वज्ञ कहा जा सकता है। तो वह शक्ति मुख्य है, वो मुख्य नहीं है। जिस क्षण उसमें सर्वज्ञत्व शक्ति रहती है उसी क्षण वो सर्वज्ञ होता है। जिस क्षण सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं होगी उस समय वो सर्वज्ञ नहीं होगा। तो प्रधान कौन हुआ? मुख्य कौन हुआ? मुख्य तो ज्ञान हुआ, और वह ब्रह्म ज्ञान के अधीन है। जब ज्ञान के अधीन है, जब ज्ञान होगा तब वहाँ सर्वज्ञता रहेगी। जिस समय वह ज्ञान वहाँ नहीं होगा तो सर्वज्ञ नहीं होगा। तो ज्ञान के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, ज्ञान के अधीन है। तो इस बात को सांख्य कह रहा है। भगवान भाष्यकार बड़ी प्रसन्नता से इस बात को सूचित कर रहे हैं। कहते हैं कि निश्चित रूप से आप भी ब्रह्म को सर्वज्ञत्व शक्ति से मान रहे होंगे, तभी तो वो सर्वज्ञ है। नहीं सर्व विषयम ज्ञानम ध्रुवदेव ब्रह्म वर्तते, लेकिन ब्रह्म सर्वदा प्रत्येक क्षण सारी विषयों, सारी वस्तुओं का ज्ञान तो करता नहीं होगा। तथा ही ज्ञान से नित्यत्व ज्ञान क्रियाम प्रति स्वातंत्र विशेषण स्वातंत्रम ब्रह्मणो हीयते। कहा इसलिए प्राधान्य तो वहाँ ज्ञान का हुआ, और प्रधान तो ज्ञान हुआ, मुख्य तो ज्ञान हुआ, ब्रह्म तो अमुख्य हो गया, ब्रह्म तो उसके अधीन हो गया। अथ अनित्यम तदिति ज्ञान क्रियाया प्रमेत। और अगर ज्ञान किसी समय न हुआ, किसी समय उसको ज्ञान की अनुभूति न हुई, तो वह ज्ञान से रहित भी हो जाएगा। और जिस समय ज्ञान से रहित हो जाएगा उस समय उसको हम सर्वज्ञ नहीं कहेंगे। तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन सर्वज्ञत्व आपतति। कहा कि जिस समय सर्वज्ञत्व शक्ति रहेगी उस समय तो ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। जिस समय सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं होगी उस समय वह सर्वज्ञ नहीं होगा। लेकिन प्रकृति तो एक क्षण के लिए भी सत्व गुण को छोड़ती नहीं, क्योंकि सत्व रजस तमस तीनों प्रकृति के स्वभाव हैं, तीनों उसके गुण हैं, तीनों उसके स्वरूप हैं। एक क्षण के लिए भी उसमें सर्वज्ञत्व शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञ तो प्रकृति है। मजेदार बात कही थी। सर्वज्ञ कौन हुआ? सांख्य की दृष्टि में, सांख्य की दृष्टि में सर्वज्ञ हो गया प्रकृति तत्व। और ब्रह्म क्या हुआ? पहली बात तो ये सर्वज्ञ क्या अल्पज्ञ भी मानने की इच्छा नहीं रखते, और अगर माने भी तो कह रहे हैं हम उतनी ही देर के लिए मानेंगे जितनी देर उनमें सर्वज्ञत्व शक्ति हो सकती हो। लेकिन सांख्य की प्रकृति तो सदैव निरंतर सत्वगुण युक्त होने के कारण सर्वज्ञता की शक्ति से युक्त है। तो और दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात वेदांतियों, और एक बात सुनो क्या? अपिच प्राग उत्पत्ते सर्वकारक शून्यम ब्रह्मेष्यते। तो कहा कि और इस सृष्टि के उत्पत्ति के पहले आप कहते हैं कुछ नहीं था, केवल ब्रह्म तत्व था, सर्वकारक शून्यता थी। इस सृष्टि की उत्पत्ति के पहले वेदांत क्या कहता है? असदेवा एकमेवाद्वितीय ब्रह्म कहते हैं वह एक सदैव सोम इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीय। वेदांत कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पहले वह नित्य निर्गुण निर्विकार निराकार परमात्मा ही सत्य रहता है। तो सांख्य कह रहा है कि सृष्टि के पहले जब आपका ब्रह्म कुछ नहीं कर पाया, सृष्टि नहीं कर पाया और कुछ था ही नहीं, कोई न कारण था न कार्य था, तो न च ज्ञान साधना नाम शरीरेन्द्रिया भावे ज्ञान उत्पत्ति कश्चित् उत्पन्ना।
कहा कि बिना शरीर और इंद्रियों के कहीं कोई उत्पत्ति नहीं देखी गई। ज्ञान साधनों के बिना वहां कुछ था ही नहीं। जब सत्य जब था ही नहीं, केवल ब्रह्म तत्व था, तो ब्रह्म तत्व तो नित्य निर्गुण था, वहां सत्य गुण था नहीं, तो उसमें ज्ञान कहां से आया? और ज्ञान न रहने से, शरीर न रहने से, इंद्रियों के न रहने से ज्ञानोत्पत्ति संभव नहीं हुई। और जब ज्ञानोत्पत्ति संभव न हुई तो फिर जगत उत्पत्ति कहां संभव हो गई? अपिचय प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवात् कारणत्वोत्पत्तिर्मदादित। कहा कि और प्रकृति की बात अगर आप पूछे तो सदा सर्वदा प्रकृति सत्य है, प्रकृति सदैव रहती है, प्रलय अवस्था में भी प्रकृति सत्य है, सृष्टि की अवस्था में भी प्रकृति सत्य है। और जैसे मिट्टी से घट आदि की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से इस प्रधान प्रकृति के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति होती है। न असंगतस्य एकात्मकस्य ब्रह्म, उस असंगत, उस असंग अद्वैत नित्य निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म से यह जगत उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं ही हो सकता। इत्येवं प्राप्ति इदम सूत्रम आरभ्यते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त करके सांख्य वालों का यह पूर्व पक्ष मिला। सांख्य वालों के द्वारा इस पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार ने सुना, और सुना ही क्या, लिख दिया। हम लोगों को समझाया कि देखो सांख्य वाले इस प्रकार कहते हैं और पूर्व पक्ष इनका ये है। अब हमको वेदांत के अनुसार इस पूर्व पक्ष का खंडन करना है, इनको पूर्व पक्षी बना करके उड़ा देना है। यदि एवं प्राप्ति, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इदम सूत्रम आरभ्यते, ये सूत्र आरंभ होता है। कौन सा सूत्र आरंभ होता है? ईक्षतेर्दाशब्दम, ये सूत्र आरंभ होता है। और इस सूत्र के भाष्य के द्वारा भगवान भाष्यकार इन सांख्य वालों की खबर लेंगे। इस पर हम चर्चा कल करेंगे। आज आपने सुना पूर्व पक्ष सांख्य का, और वह भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा बड़ी सबलता से पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया। इस पर आप चिंतन करें। जो भी आपको प्रश्न शंकाएं उठती हों, आप लिख करके इस संपर्क के ग्रुप में डाल दीजिए। पहले से ही मैं उसको पढ़ लूँगा, तो यहाँ हमें टिप्पणी देख करके अपने व्याख्यान के भंग करने से थोड़ी बचत होगी। इसलिए आप शंकाएं स्वागत योग्य हैं। आप अपनी शंकाएं इसमें लिखिए। मैं उन शंकाओं को ध्यान में रख करके अब भगवान भाष्यकार के अनुसार इस सूत्र के भाष्य पर चर्चा करूंगा, कल चर्चा करूंगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।